हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक बार फिर से हम लौट के आ गए हैं अपने Q&A सीरीज के पार्ट 15 को लेकर के। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपने सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ W3 CSS फ्रेमवर्क। CSS फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है हमारे किसी HTML डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CSS फ्रेमवर्क की, तो ये होता है एक तरीके की CSS की फाइल जिसे हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में अटैच करके अपने कोडिंग को, अपने वेब डेवलपमेंट को स्पीड अप कर सकते हैं और CSS यानी कि स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू क्रिएट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। टू स्टाइल वेब पेज यूजिंग इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का यूज करके हम लोग एक वेब पेज बना सकते हैं, एक वेब पेज को स्टाइल कर सकते हैं। या फिर वही सेम ऑप्शन सी में भी है, यही चीज, टू स्टाइल वेब पेज यूजिंग इनलाइन CSS। और ऑप्शन डी है हमारा, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ CSS यूटिलिटी एंड कंपोनेंट्स फॉर वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पे W3 CSS का काम है एक सेट ऑफ CSS के कोड्स का, कंपोनेंट्स की एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करना जिससे हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेमवर्क का काम मैंने आपको बोला, W3 CSS फ्रेमवर्क का काम मैंने आपको बोला कि CSS के कोड्स ही हमें बताता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा है वो राइट आंसर है। यहाँ पे हमारा W3 फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है CSS के कंपोनेंट्स जिससे हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच क्लास इन W3 CSS इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर डिफाइन करने के लिए हम W3 CSS की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है, W3 कलर। इस क्लास की हेल्प से यहाँ पे हम अपने एलिमेंट में एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर सकते हैं W3 CSS की हेल्प से। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए और सी की अगर बात करूँ, ये दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ तो ये जो क्लास हमारी है, ये क्लास डिफाइन करती है कि हमारे एलिमेंट में टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ठीक है, ना कि बैकग्राउंड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन W3 CSS हाउ कैन यू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट टू रेड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्लास बताई थी, जो कि थी W3 text कलर। ठीक है, हमें यहाँ पे कलर रेड रखना है टेक्स्ट का, तो क्लास होगी हमारी W3 text रेड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, W3 text रेड, जिससे हम अपने टेक्स्ट का कलर रेड बता सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा W3 रेड अगर बोलूँ तो ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेगा। W3 कलर डैश रेड ऐसी कोई क्लास नहीं है हमारे पास। W3 टेक्स्ट डी ऐसी कोई क्लास हमारे पास डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच W3 CSS क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव कंटेनर दैट होल्ड्स कंटेंट। इनमें से कौन सी ऐसी क्लास है जो कि एक रिस्पॉन्सिव कंटेनर बनाती है, जो कि एक कंटेंट होल्ड करने के काम आती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे है W3 कंटेनर। इस क्लास का यूज हम अपने कंटेनर में करते हैं, कोई भी DIV का कंटेनर उसमें करते हैं, ताकि ये प्रॉपर स्पेसिंग के साथ उसमें रखे हुए कंटेंट्स को होल्ड कर सके और ये हमारे पेज को एक रिस्पॉन्सिवनेस भी देता है। ठीक है, हमारे कंटेनर को एक रिस्पॉन्सिव बनाने का काम भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following W3 CSS classes is used to style a panel? इनमें से कौन सी क्लास ऐसी है जो कि एक पैनल को स्टाइल करने के लिए यूज हो रही है भाई। ऑप्शन नंबर ए W3 बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी W3 पैनल, ऑप्शन नंबर सी W3 कंटेनर और ऑप्शन नंबर डी W3 कार्ड। ठीक है, तो ऑप्शंस की अगर बात करूं, ऑप्शन ए W3 बॉक्स, ऐसी कोई क्लास डिफाइन नहीं है भैया। W3 कंटेनर, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि इस क्लास की हेल्प से हम अपने कंटेनर में स्पेसिंग बना सकते हैं, बट किसी भी तरीके से ये क्लास पैनल्स को स्टाइल करने के लिए नहीं है। पैनल्स मीन्स कि कुछ ऐसे कंटेनर्स जिनके बीच में स्पेसिंग हो थोड़ी। W3 कार्ड, इस क्लास का यूज हम करते हैं एलिमेंट के बैक में एक शैडो देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है W3 पैनल, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे किसी भी पैनल को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, और पैनल का मतलब क्या हुआ, इस क्लास से क्या काम होता है, हमारा जो एलिमेंट है उसके टॉप और बॉटम में ये मार्जिन देता है और एलिमेंट के अंदर, कंटेनर के अंदर, ये लेफ्ट और राइट में पैडिंग इंक्रीज करने का काम करता है W3 पैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In W3 CSS, which class is used to add border to an element?
किसी भी एलिमेंट में बॉर्डर ऐड करने के लिए कौन सी क्लास यूज करेंगे हम? तो ऑप्शन यहाँ पे मैं बोलूँ तो W3 डैश बॉर्डर, W3 डैश बॉर्डर्स, W3 डैश लाइन, W3 डैश आउटलाइन। तो यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं। तो अगर मैं बात करूँ राइट आंसर की तो हमारा W3 डैश बॉर्डर क्लास यहाँ पे सही है। इस क्लास की हेल्प से हम अपने एलिमेंट में एक बॉर्डर लगाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा W3 डैश बॉर्डर्स और W3 डैश लाइन नाम से, ना ही W3 डैश आउटलाइन नाम से कोई भी क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच क्लास इन W3 CSS कैन बी यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज अगर हमें चेंज करना है तो कौन सी क्लास यहाँ पे हमारी यूज हो सकती है? ठीक है, तो राइट आंसर इज W3 डैश लार्ज। ठीक है, ये एक क्लास है जिसकी हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं कि लार्ज साइज का, यानी कि करीबन 24 px की है कि यहाँ पे हम फॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा W3 डैश साइज क्लास नहीं है भैया। W3 डैश टेक्स्ट फॉन्ट और W3 डैश फॉन्ट ऐसी कोई भी क्लास W3 CSS में नहीं डिफाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच क्लास इज यूज टू क्रिएट अ लार्जर हेडिंग इन W3 CSS? इनमें से कौन सी ऐसी क्लास है जिसका यूज हम कर सकते हैं एक लार्ज हेडिंग बनाने के लिए? ठीक है, तो W3 डैश हेडिंग, W3 डैश टाइटल और W3 डैश H1, ये तीनों ही आंसर रॉन्ग है भैया, क्योंकि ऐसी कोई क्लास नहीं बताई गई है। W3 डैश एक्स लार्ज यहाँ पे हमारी राइट आंसर है, जिसका यूज किया जाता है लार्ज साइज में हेडिंग्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन W3 CSS विच क्लास इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर? टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं? यहाँ पे मैं राइट आंसर की बात करूँ, W3 डैश सेंटर यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, जिसका यूज हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए सेंटर में। ठीक है, W3 डैश अलाइन, W3 डैश टेक्स्ट डैश सेंटर, W3 डैश अलाइन डैश सेंटर, ये तीनों ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हैं। हम ऑप्शन डी को राइट कह सकते हैं, बट यहाँ पे W3 डैश अलाइन डैश राइट या फिर अलाइन डैश लेफ्ट होता तब। ठीक है, बट वो लेफ्ट और राइट के लिए होता, सेंटर के लिए नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which W3 CSS class is used to create a table with bordered row? कौन सी W3 CSS की क्लास ऐसी है जिससे हम रोज में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए W3 डैश बॉर्डर, ऑप्शन नंबर बी W3 डैश स्ट्रिप्ड, ऑप्शन नंबर सी W3 डैश टेबल और ऑप्शन नंबर डी है हमारा W3 डैश रो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी की बात करूं, W3 डैश रो, ये क्लास हमारी यूज होती है ग्रिड बनाने के लिए। जब हम ग्रिड बॉक्सेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम W3 डैश रो का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी W3 डैश टेबल, इस क्लास का यूज हम करते हैं टेबल को प्रॉपरली अलाइन करने के लिए। टेबल के एलिमेंट्स को प्रॉपर स्पेसिंग के साथ अलाइन करने के लिए W3 डैश टेबल यूज करते हैं हम। W3 डैश स्ट्रिप्ड, इस क्लास का यूज हम करते हैं ताकि हमारी जो टेबल है वो स्ट्रिप करते हुए हमें बैकग्राउंड कलर दिखाए, यानी कि लाइक फर्स्ट रो में वाइट कलर, सेकंड रो में ग्रे कलर, थर्ड रो में वाइट कलर, ऐसे करके स्ट्रिप्ड वाइज हमें जिब्रा स्ट्रिप्स के तौर पे हमें टेबल में कलर दिखाएगा। और W3 डैश बॉर्डर, ये हमारा राइट आंसर है, जो कि हमारे रोज में एक बॉर्डर देने का काम करने वाला है। तो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे सभी क्वेश्चंस। आज की वीडियो के हमारे सारे क्वेश्चंस हो से हैं ओवर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।